अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर एंड 8x स्क्वायर प्लस 16x। हमने क्या करना है, बारी बारी फैक्टराइज करना है और फिर एचसीएफ और एलसीएम मालूम करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखें इस वैल्यू में अगर आप देखें 4x कॉमन है, बचा क्या है यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4 3 12 तो प्लस 3। अच्छा देखें यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो इस वैल्यू में x स्क्वायर कॉमन है बेसिकली, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस 3। 4x स्क्वायर अगर आप देखें तो फर्दर फैक्टराइज हो जाता है 2 to the 4 और x भी 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ ही x प्लस 3 वैसे ही आएगा। अब ये वैल्यू से ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकती है, जो मैंने डॉट लगाए हैं इसकी जगह आप चाहें तो मल्टीप्लीकेशन का साइन भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। सेकंड वैल्यू देखें 8x स्क्वायर प्लस 16x, इसमें अगर आप देखें तो 8x कॉमन है, यहां से बचा x प्लस यहां से देखें 8 2 16 तो बचा x प्लस 2। 8x फर्दर फैक्टराइज हो सकता है 2 to the 4 4 2 8 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, x साथ ही मौजूद है और फिर ये x प्लस 2, इससे ज्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। कॉमन फैक्टर देखें कौन कौन से हैं, ये 2 ये कॉमन, ये 2 ये कॉमन, ये एक x कॉमन, ठीक है, और बस आगे कोई वैल्यू नहीं है। नॉन कॉमन फैक्टर में अगर आप देखें तो यहाँ से ये वाला 2 नॉन कॉमन, यहाँ से ये वाला x, यहाँ से x प्लस 3 और यहाँ से x प्लस 2। कॉमन फैक्टर अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 2 to the 4 x आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स होता है, तो हमारा एचसीएफ अब क्या होगा 4x होगा। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या था 4x, नॉन कॉमन फैक्टर देखें ये है हमारे पास 2x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इन दोनों वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 4 2 8, x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा और ये x प्लस 3 और x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। तो ये अब हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x एंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। दोनों को सेपरेटली फैक्टराइज करेंगे। देखें पहली वैल्यू क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ से अगर आप देखें तो अभी x कॉमन है, यहाँ से बचा x स्क्वायर, यहाँ से बचा 3x और यहाँ से बचा माइनस 4। अब अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये मजीद फैक्टराइज की जा सकती है। अगर हम पेयर बना के इसको फैक्टराइज करें, इस तरह से पेयर बनाएंगे, प्लस माइनस करें तो प्लस 3x आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x स्क्वायर आए। तो अगर हम 4 1 4 करें और 4 में से 1 माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 3x आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस का एक x ले लें, प्लस का 4x ले लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ प्लस चाहिए, बड़ी वैल्यू के साथ हमें प्लस लिखना था और मल्टीप्लीकेशन वाले में हमें माइनस चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस होना चाहिए और 4 में से 1 माइनस करने से ही 3 आएगा। बाकी इसकी पूरी डिटेल में प्रीवियस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए समझा चुकी हूँ। इन दोनों वैल्यूज में देखिए तो x कॉमन है, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा माइनस 1, यहाँ से प्लस 4 कॉमन है, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा माइनस 1। इन दोनों पेयर में से अब क्या कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस 4। तो ये हमारी वैल्यू फैक्टराइज हो गई। नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब हमें दो इस तरह के पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करें तो 4x आए। तो अगर हम माइनस का 3 और माइनस का 1 ले लें, माइनस माइनस प्लस होके 3 1 3 भी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस करने से 3 और 1 को प्लस करेंगे तो माइनस 4x भी आ जाएगा। तो ये किस तरह से पेयर लिखेंगे हम, माइनस x और माइनस 3x, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये माइनस 4 भी हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि जब हम प्लस माइनस की बात करते हैं तो माइनस माइनस प्लस करके वैल्यू हम प्लस करेंगे, साइन हम बड़ी वैल्यू का लगाएंगे तो माइनस ही आएगा। अब पहले पेयर में से x कॉमन, बचा क्या x माइनस 1, दूसरे पेयर में से माइनस 3 कॉमन, बचेगा x माइनस 1। अब इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा माइनस 3। अब ये फैक्टराइज हो गया। अब हमने देखना है इसमें क्या कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखें ये क्या है, x माइनस 1 दोनों में कॉमन है,
नॉन कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो ये x नॉन कॉमन था और यहां से ये x माइनस 3 नॉन कॉमन है और ये x प्लस 4 भी। HCF की बात करें तो HCF तो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास एक ही है विच इज x माइनस 1, तो ये हमारा आंसर। LCM की बात करेंगे तो इसमें हमने कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर करने हैं, तो कॉमन फैक्टर x माइनस 1, नॉन कॉमन फैक्टर x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो आंसर के लिए हमने क्या करना है, इसको बस अरेंज्ड फॉर्म में लिख देना है, x पहले आ जाएगा, साथ ही x माइनस 1, x माइनस 3 और x प्लस 4। तो ये हमारा LCM और ये हमारा HCF का आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 एंड x स्क्वायर माइनस 16। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 को हम फैक्टराइज करेंगे। ये फॉर्मूला फॉर्म भी हो सकता है, लाइक अगर मैं x को a स्क्वायर ले लूं और 16 को b स्क्वायर ले लूं एज अ 4 स्क्वायर, 4 4 16 हो जाएगा, प्लस 2, a की जगह पे x है, b की जगह पे 4 है, 4 2 8, ये 8x भी बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो a की जगह x है, b की जगह 4 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू x स्क्वायर माइनस 16, इसको अगर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लाइक 4 4 16 होता है, तो b की जगह हम 4 स्क्वायर करें तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या है, x प्लस 4 है। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है, एक x प्लस 4 कॉमन है और एक x प्लस 4 हमारे पास क्या होगा, नॉन कॉमन, और एक x माइनस 4 नॉन कॉमन है। तो HCF तो आएगा सिंपली x प्लस 4, क्योंकि HCF क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। LCM में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, x प्लस 4, नॉन कॉमन फैक्टर्स में फिर से x प्लस 4 है एंड देन x माइनस 4। तो ये x प्लस 4 और x प्लस 4 को हम x प्लस 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और x माइनस 4 ऐसे, तो ये हमारा LCM आ गया और ये हमारा HCF। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज x क्यूब माइनस 9x, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। x क्यूब माइनस 9x को फैक्टराइज करेंगे तो इसमें अगर आप देखें सबसे पहले x कॉमन है, बचा x स्क्वायर माइनस 9, और ये x स्क्वायर माइनस 9 आगे फॉर्मूला बन सकता है, लाइक a स्क्वायर माइनस 3 3 9 एज अ b स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे अगर आप देखें x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये अब हम पेयर्स बना के इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे पेयर, हमें माइनस 6x स्क्वायर चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, तो वो कैसे आ सकता है, 3 टू द 6। तो अगर मैं ये माइनस 3x प्लस 2x के पेयर बना लूं तो माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 जाएगा तो 1 भी आ जाएगा, और बड़ी वाली के साथ चूंकि माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और ये माइनस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, यहाँ से x माइनस 3 बचा, यहाँ से क्या कॉमन है, प्लस 2, यहाँ से x माइनस 3 बचा, x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, लिख लेंगे, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस 2। अब कॉमन फैक्टर देखें कौन कौन सी हैं, इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ x माइनस 3 है। नॉन कॉमन फैक्टर में ये x है, x प्लस 3 है, इज दिस वन, और ये x प्लस 2 है। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो सिर्फ एक है विच इज x माइनस 3। LCM क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अरेंज करेंगे, ये x पहले आ जाएगा, ये x माइनस 3, x प्लस 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, यू कैन राइट इट x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लाइक 3 स्क्वायर, और ये x प्लस 2 वैसे ही। तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 3 3 9, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास x प्लस 2, तो ये हमारा LCM, और ये हमारा x माइनस 3 क्या था, HCF। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द डिफरेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।